नमस्कार डोगरी खबरें च तुंदा स्वागत है। यही मुक्ख खबरां ते हुण खबरां विस्तार कन्नै। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें अज्ज मुल्खा दे लोकें गी आखेआ जे ओह् 22 जनवरी गी अयोध्या च नमें बने दे मंदर च रामलला दे प्राण प्रतिष्ठा आह्ले ध्याड़े दिवाली दा ध्यार मनान ते राम ज्योति रोशन करन। उनें आखेआ जे इस मौके पर पूरे मुल्खा गी रोशन करना लोड़चदा। अयोध्या च महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दा उद्घाटन करने ते 15,700 करोड़ रुपए दी मती सारी विकास परियोजनाएं गी शुरू करने परैंत प्रधानमंत्री होरें आखेआ जे अयोध्या औने आह्ले दिनें च उत्तर प्रदेश दे समूलचे विकास दा मार्गदर्शन करोग। उनें आखेआ जे उंदी सरकार अयोध्या दे विकास उप्पर गै ध्यान देआ करदी ऐ ते औने आह्ले दिनें च इत्थै लक्खां लोक औङन। कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। इस समां पहले प्रधानमंत्री होरें अज्ज बडले हवाई अड्डे थमां अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तोड़ी रोड शो कीता ते जित्थे महिलाएं, संतें ते बजुर्गें सने हजारां मकामी लोकें उंदा स्वागत कीता ते पूरे रस्ते च फुल्लें दी बरखा कीती। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने शा पहले प्रधानमंत्री होरें अयोध्या शहरा दे लता मंगेशकर चौक का भी दौरा लाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें अज्ज उत्तर प्रदेश च नमें विकसित किए गेदे अयोध्या रेलवे स्टेशन, जेदा नां हून अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन कर दिता गया है, दा उद्घाटन किया। इस स्टेशन की इमारत नमें बनाए जा करदे अयोध्या के राम मंदिर की इमारत कन्नै मेल खांदी है। इस आधुनिक रेलवे स्टेशन की 3 मंजिला इमारत च लिफ्ट, फ्रूट प्लाजा, दुकानां, पूजा लेई जरूरी चीजां, बच्चे दे दिक्खभाल आह्ले कमरे ते वेटिंग हॉल समेत नेकां सहूलतां हासल न। प्रधानमंत्री मोदी होरें इस मौके पर नमें वर्ग आह्ली सुपरफास्ट मुसाफर रेलगड्डी अमृत भारत एक्सप्रेस की झंडी दस्सियै रवाना किया। एह् रेलगड्डियां दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस ते मालदा टाउन सर एम विश्वेश्वरा टर्मिनल बेंगलुरु अमृत भारत रेलवे रेलगड्डियां न। प्रधानमंत्री होरें इस मौके पर 6 नमियां वंदे भारत रेलें की भी झंडी दस्सियै रवाना किया। इंदे च श्री माता वैष्णो देवी कटरा नमीं दिल्ली ते अमृतसर दिल्ली वंदे भारत रेल एक्सप्रेस रेलगड्डियां भी शामिल न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें अज्ज अयोध्या च नमें विकसित किए गेदे रेलवे स्टेशन के उद्घाटन ते वर्चुअल तरीके 2 अमृत भारत ते 6 वंदे भारत रेलें की झंडी दस्सियै रवाना करने के थोड़े चिरे बाद गै अयोध्या कस्बे च महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे के पहले मरहले का निर्माण 1450 करोड़ रुपए कन्नै किया गया है। 6500 वर्ग मीटर उपर फैली दी इस इमारत च हर बरे 10 लाख मुसाफिरें लई औने जाने की समर्थ मौजूद है। हवाई अड्डे की इमारत की निर्माण कला पर भी नमें बनाए जाने वाले अयोध्या के राम मंदिर के भवन निर्माण कला की छाप साफ लभदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगड्डी च सफर करा करदे किश विद्यार्थियों कन्नै गल्लबात की। विद्यार्थियों प्रधानमंत्री हुंदे कन्नै मलाटी कीते जाने पर खुशी प्रकट की। इस दौरान जिन्हें बच्चे प्रधानमंत्री हुंदे कन्नै मलाटी की, उन्हें प्रधानमंत्री हुंदे कन्नै सेल्फियां भी लैतियां ते अपनी खुशी प्रकट की। प्रधानमंत्री मोदी होरें बच्चें की अपने ऑटोग्राफ भी दिते। यही कितनी बड़ी बात है प्रधानमंत्री जी आजकल हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि आए थे, हमारे मोहल्ले में आए, हम लोग से मिले। उनके गार्ड ने सेल्फी लेने से मना कर दिया था, तो हम प्राइम मिनिस्टर जी खुद ही कह रहे हैं नहीं बच्ची है, सेल्फी ले लेने दीजिए, और इसीलिए उन्होंने सेल्फी दी है। तो कितनी बड़ी बात है आपके लिए? बहुत बहुत खुशी की बात है कि हमारे मोहल्ले में आए, हम लोगों को पता भी नहीं था, अचानक वो आए ऐसे ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें अज्ज अयोध्या धाम वर्चुअल तरीके श्री माता वैष्णो देवी कटरा नमीं दिल्ली बश्कार वंदे भारत एक्सप्रेस की झंडी दस्सियै रवाना करने के कन्नै गै जम्मू कश्मीर की दूई वंदे भारत रेल सेवा हासिल हुई गई है। इस रेल का अभ्यास किया गया जिस दौरान लोगों की मुफ्त सफर करने का मौका हासिल हुआ। इस रेल च सफर करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह होरें दस्सिया कि जम्मू कश्मीर च इसलै 41,000 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्टें पर कम्म चला करदा है। उन्हें दस्सिया जे इस ब'रे दे केंद्रीय बजट च
जम्मू कश्मीर च रेल क्षेत्र के विकास लिए 6000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जब दूसरी वंदे भारत देने का अवसर आया तो पहली श्रेणी में कटरा वैष्णो देवी को शामिल किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी कितनी प्राथमिकता और कितनी चिंता करते हैं इस क्षेत्र की, पूरी आस्था के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जो पिछली सरकारों द्वारा निरंतर तिरस्कृत होता रहा वोट बैंक की राजनीति के कारण। आज जहां ये वंदे भारत शुरू हुई है उसके नजदीक ही रियासी जिले में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल तामीर हुआ है। अगले बरस हम जाकर के कश्मीर घाटी से जुड़ने वाले हैं। ये थे हमारे साथ माननीय मंत्री जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि विकास जो है वो रुकने वाला नहीं है। वंदे भारत से मैं गौरव प्राशर, दूरदर्शन के लिए। वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगड्डी शुरू होने कन्ने मुकामी लोगों की खुशी प्रकट करते हुए सरकार की सराहना की। सरकार ने जो वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया है उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी का, डॉक्टर जितेंद्र जी का, मनोज सिन्हा जी का बहुत बड़ी मुबारक है हम सब के लिए। और पूरे वर्ल्ड वाइज जो है यहाँ पे टूरिस्ट आता है और वंदे भारत एक बहुत बड़ी सौगात है हम सब के लिए। विकास की इस गति में कटरा को जोड़ने का ये जो वंदे भारत का प्रयास है ये उसको और गति देने का काम करेगा। ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे और श्रद्धालु आने की वजह से, इस ट्रेन के आने की वजह से, दूसरी इस ट्रेन के आने की वजह से इसमें और गति मिलेगी और कटरा का और विकास। श्री माता वैष्णो देवी कटरा दिल्ली बश्कार चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगड्डी जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अयोध्या थमा वर्चुअल तरीके चंडी तस्सीर रवाना किया, जिते केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सवार है ओदा उधमपुर के कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन पुजने पर भाजपा के कार्यकर्ताएं स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया कन्ने गलबात करते हुए डॉक्टर सिंह होरें इस नवे बरे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदे आसेआ जम्मू कश्मीर के लोगों की दिता गया इस एक तोहफा दसिया। इस मौके पर उधमपुर के लोगों प्रधानमंत्री हुंदा आभार प्रकट किया। जो ये क्रम शुरू हुआ था वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का, तो पहली वंदे भारत वाराणसी को मिली थी और दूसरी वंदे भारत कटरा वैष्णो देवी को, और आज जब ये दूसरी वंदे भारत देने का सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें भी कटरा स्टेशन को शामिल कर लिया गया है। हिंदुस्तान की ये दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां की दूसरी वंदे भारत चली है। 2 ट्रेनें सिर्फ हमें मिली हैं और एक और कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां मिली हैं। मोदी जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं। फिल्मों में देखते थे लग्जरी ट्रेनें, जो हमारा सिर्फ एक ख्वाब था, वो आज यथार्थ सत्य होते दिख रहा है कि उधमपुर जैसे जिले को भी अब हमारे वाराणसी की तर्ज पर 3 ट्रेनें वंदे भारत कुछ समय में उधमपुर से चलेंगी। कठुआ रेलवे स्टेशन पर आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हुंदा लोकें गर्मजोशी कन्नै स्वागत किया, जिले ओह वंदे भारत रेलगड्डी थमा कठुआ रेलवे स्टेशन पर उतरे, जेह्ड़ी कि बडले कटरा थमा दिल्ली आस्ते रवाना हुई ही। इस मौके पर डॉक्टर सिंह होरें आखेआ जे प्रधानमंत्री होरें पदभार सामने परैंत इस इलाके के विकास पर खास ध्यान दित्ता है। उन्हें आखेआ जे प्रधानमंत्री बनने के फौरन बाद मोदी होरें कटरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, जेह्ड़ा कि 2013 च पूरी चाल्ली बनियै तैयार हो चुके दा हा। डॉक्टर सिंह होरें अज्ज वंदे भारत एक्सप्रेस की झंडी फहराने की प्रधानमंत्री उनके नमें बरे के जम्मू कश्मीर के लोगों की देने वाला एक खास तोहफा करार दिता। इकोसिस्टम तैयार किया है मोदी जी ने हमें एक नई कार्यशैली, एक नई कार्य संस्कृति अपनाने का भी एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आखेआ है जे जम्मू कश्मीर च आतंकवाद निचले स्तर पर पुज्जी गया है, जिले की सैलसफा रिकॉर्ड उच्चे स्तर पर पुज्जा करदा है। कल एक निजी टीवी चैनल के दिते गए इंटरव्यू च प्रधानमंत्री होरें आखेआ जे केंद्र सरकार ने सुरक्षा, विकास, बुनियादी ढांचे च निवेश, मनुक्खी पूंजी पर ध्यान केंद्रित करने कन्नै बहुपक्षी रवैया अपनाया है। जम्मू कश्मीर च शांति कायम रखने लई उनकी सरकार केह् करा करदी है, इस बारे एक सवाल दा परता दिंदे होई उनें आखेआ जे अस इस इलाके दे लोकें लेई उनके जीवन स्तर च सुधार, आर्थिक बढ़ावा देइयै उनके लिए स्थायी शांति, स्थिरता ते खुशहाली की यकीनी बनाने ते रोजगार के मौका पैदा करने के रस्ते पर चला करते हैं। जम्मू कश्मीर च चुनाव कराने पर प्रधानमंत्री होरें आखेआ जे यूटी का संसद च पहले के राष्ट्रीय ते मकामी स्तर पर प्रतिनिधित्व है। पहली बार अस लोकतंत्र की यकीनी स्तर तोड़ी पहुंचाने च कामयाब होए न। भारत के संविधान की धारा 370 की रद्द करने सरबंधी सवाल का परता दिंदे होई उन्हें आखेआ जे पहली बार जम्मू कश्मीर ते लद्दाख के लोग धारा 370 कोला पूरी चाल्ली आजाद न। उन्हें आखेआ जे दौं केंद्र शासित प्रदेशों के लोग हुण अपने हत्थां कन्नै अपनी किस्मत लिखी सकदे न। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी आर स्वैन आतंकवाद के चक्कर की खत्म करने लई जम्मू कश्मीर पुलिस ते दुनिया सुरक्षा एजेंसियों के तालमेल पर संदोख प्रकट करते हुए उन्हें आखेआ है जे 2023 बरे दौरान जम्मू कश्मीर च आतंकवाद की भर्ती च 80% की कमी आई है। डीजीपी होरें जम्मू
पुलिस मुख दफ्तर उपर बरे दी खीरा च मीडिया के संबोधित करते हुए आख्या जे पुलिस आतंकवाद लई भर्ती दे कम्मे गी रोकने लई हर स्तर उपर कोशिश करा करदी है। उन्हें भी आख्या जे आतंकवाद जारी लड़ाई च इस बरे बक्ख-बक्ख आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयें च बक्ख-बक्ख संगठनें कन्नै सरबंध रखने आले 113 आतंकवादी मारे गए। उन्हें आख्या जे पुलिस आसेआ छड़ी आतंकवादियों खिलाफ के नहीं बल्कि नौजवानों की इस तरफ धकेलने वाली ताकतें खिलाफ भी कार्रवाई की जा करती है। 373 था 373 दिस ईयर द फिगर इज 291। बहुत मेहनत करके काम किए हैं जिससे रिपीट ऑफेंडर्स आते ही हम उसको कानून के दायरे में अधिक से अधिक सजा दे सकते हैं। मॉड्यूल की जो बस्टिंग है वो पिछले साल 89 रहा है, 78 कश्मीर जोन में, 11 जम्मू प्रोविंस में। डीजीपी और पाकिस्तान थमा उपजे नार्को टेररिज्म पर चिंता प्रकट करते हुए आख्या जे 100% हेरोइन बनने पर आवा करती है। उन्हें भी आख्या जे पुलिस के सुरक्षा बल इस व्यवस्था की चलाने आने की काबू करने का संकल्प भी लेते थे। हेरोइन में 297.013 297 केजी हेरोइन, 330 केजीज ऑफ चरस, ब्राउन शुगर 63 केजीज, पॉपी स्ट्रॉ 6,557 केजीज, भांग 880 केजीज, गांजा 118 केजीज। भाजपा के सीनियर नेता देवेंद्र सिंह राणा और पाकिस्तान की आतंकवाद का केंद्र बिंदु दसते हुए आख्या जे पूरी चाली नाकाम हो चुके दे ते बर्बादी के द्वार पर खड़ोते दे इस गुआंढी मुल्क कन्नै कुसै भी चाली की गलबात बेकार है। त्रिकुटा नगर जम्मू स्थित भाजपा के प्रदेश मुख दफ्तर उपर मीडिया आह्ले कन्नै गलबात करते हुए राणा होरें आख्या जे मुल्खा के राष्ट्रीय नेताएं बार बार इस गल्ला की स्पष्ट किया है जे आतंकवाद ते गलबात किट्ठे नहीं चली सकते। इसलिए जेडे लोग इस पर रौला रप्पा पा करते हैं उन्हें कि यह समझी लेना लोड़चदा जे जिन्ना चिर पाकिस्तान आतंकवाद की बढ़ावा ते समर्थन दिंदा रोक उन्ना चिर ओहदे कन्नै कोई भी गलबात नहीं हो सकती। राणा होरें आख्या जे पाकिस्तान थमां पैदा हुआ करदे आतंकवाद हुण सुरक्षा बलें जम्मू कश्मीर पुलिस ते खास तौर पर वादी दे लोकें आसेआ निशाना बनाइयै कीती गेदी कार्रवाइयें कारण भारत दी जम्मू कश्मीर धरती उप्पर खीरी साह लै करदा है। उन्हें आख्या जे जम्मू कश्मीर के लोकें की हुण रमानदारी दे ओह फायदे हासल होआ करदे न जेहड़े उन्हेंगी कदें नहीं थ्होए। पाकिस्तान ने कल इस गल्ला की तस्कीद की जे 2008 के मुंबई आतंकी हमले के मुख साजिशकर्ता ते संयुक्त राष्ट्र आसेआ घोषित आतंकवादी लश्कर तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद जेहड़ी भारतीय जांच एजेंसी आसेआ नेका मामले च तपाश है कि भारत की सौंपने जाने का आग्रह किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरदम बागची होरें कल दस्सिया जे पाकिस्तान स्थित सईद की भारत सौंपे जाने बारे आग्रह आज के कुछ दस्तावेज़ों समेत इस्लामाबाद भेजा गया है। बागची होर कल नमीं दिल्ली च मीडिया आह्लें कन्नै गलबात करा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम के राहें अपने विचारों की राष्ट्र कन्नै सांझा करगन। इस कार्यक्रम का 108वां संस्करण आकाशवाणी न्यूज़ से दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर सवेरे 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री दफ्तर, सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ते डीडी न्यूज़ के यूट्यूब चैनलों पर भी स्ट्रीम किया जाएगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर होरें आज नमीं दिल्ली च एक समारोह दौरान केंद्र सरकार के 2024 बरे के कैलेंडर की जारी किया। यह कैलेंडर बक्ख-बक्ख क्षेत्रों च नरेंद्र मोदी सरकार आसेआ हासिल उपलब्धियों की दर्शाता है। इस मौके पर बोलते हुए ठाकुर होरें केंद्र सरकार आसेआ बुनियादी ढांचा विकास, सेहत, महिला सशक्तिकरण, अर्थव्यवस्था, खेड, शिक्षा, टेक्नोलॉजी के विकास ते दुए क्षेत्रों च हासिल उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्हें आख्या जे स्टार्टअप के क्षेत्र च भारत का कोई नां नहीं हा पर हुण स्टार्टअप्स का त्रीया सभनें कोला बड्डा मुल्क बनी चुके दा है। उन्हें भी आख्या जे मुल्क दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाएं च अग्गे निकलदे होई हुण दुनिया की 5वीं सभनें कोला बड्डी अर्थव्यवस्था बनी चुकी है। और सरकार के इस 12 महीने के कैलेंडर में अलग अलग क्षेत्र में जो भारत सरकार की उपलब्धियां रही उसको भी दिखाने का प्रयास किया गया है। इस मौके पर सूचना प्रसारण महकमे के सैक्रेटरी अपूर्व चंद्रा ते मंत्रालय के और दूसरे सीनियर अधिकारी भी उत्थे मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली च अपना 98वां राष्ट्रीय सम्मेलन किया जिहदे च 4 प्रस्ताव पारित किए गए ते राष्ट्र के युवाएं की 2 अपीलां कीतियां गईयां। इस समारोह च पूरे भारत ते विदेश थमां 10,000 प्रतिनिधि हिस्सा लैता। भारत च बक्ख-बक्ख दूतावास ते राजदूतें ते पहले सचिवें भी इस अधिवेशन च हिस्सा लैता। इस सम्मेलन के बारे ब्यौरा दिंदे होए राज्य सचिव अक्षी बलोरिया होरें दस्सिया। इहदे कन्नै गै डोगरी खबरें दा बुलेटिन समाप्त हुआ।
नमस्कार।